आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास डेटा है। टीम ने कुछ ऐसा प्रिपेयर किया अपने स्टीयरिंग के लिए। कार्बन फाइबर ब्लेड कौन बनवाता है, मतलब वो नाइफ कौन बनवाता है? तो अभी ना इसके अंदर ना अभी हम लेवलर डाल के चेक करेंगे। हाँ जी, किवें हो? सत श्री अकाल सबनू ते सबनू राम राम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों का भाई दूज बहुत अच्छे से मनाया गया। भाई यही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भाइयों की सेहत के लिए पूजा करी जाती है और भाइयों की लंबी उम्र के लिए पूजा करी जाती है। आई एम श्योर आपकी सिस्टर्स ने करी होगी। एक ही दिन तो मिलता है आपको ये बदला लेने का, बाकी इस पूरे साल तो लड़ाई होती है। आज का स्केड्यूल ऐसा रहेगा कि अभी जा रहा हूँ मैं नोएडा में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 90 डेज़ का प्लान। और फिर मैं आपके साथ एक कैलेंडर शेयर करूंगा कि हम 90 डेज़ के अंदर कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो कैलेंडर के साथ साथ चलेगी। उस कैलेंडर के अंदर मेनली हम पहले उसको डिवाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 पार्ट में। तो हर 9 दिन का एक शेड्यूल होगा। उन 9 दिन के अंदर पर डे के माइलस्टोन होंगे या एवरी 2 डेज़ के माइलस्टोन होंगे। वो एक बार डिसाइड कर लेंगे, चॉक डाउन कर लेंगे कि कैसे बनाना है, और वो कैलेंडर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कैलेंडर उन लोगों के लिए हेल्प कर सकता है जो कि जिनका आइडिया रेडी है और प्रोडक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। टीम आपके पास है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास डेटा है, और आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो 90 डेज़ आर मोर देन सफिशिएंट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। बाकी कई लोग तो भाई 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल भी लेते हैं। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, एक कंपनी है जो कि मोबाइल के स्टिकर्स बनाती है या स्किन्स बनाती है। वो अपने आप में स्किन्स कहते हैं उनको, बट प्रैक्टिकली वो स्टिकर्स हैं। वो यूवी प्रिंटर से प्रिंट होते हैं, बट हर एक फ़ोन का आपको डेटा, मेजरमेंट, फिर उसके अंदर डिज़ाइंस, तो उनको लगभग 3 साल लगे थे। जिन लोगों को पता है वो समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनका प्रोडक्ट आज मार्केट में अच्छा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट रिसर्च करी, पहले से डिज़ाइन प्लान करे, टारगेट मार्केट प्लान करी, और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लॉन्च किया। ऐसा नहीं था वो सभी कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया हुआ है। आई थिंक दे हैव इट फॉर लिमिटेड क्लाइंट्स और लिमिटेड मॉडल्स, क्योंकि प्राइसिंग एक फैक्टर है उसमें। देन डिज़ाइंस, कई लोगों को कुछ पसंद आता, कईयों को कुछ नहीं पसंद आता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी हैं जो कि आप बाद में इम्प्लीमेंट करते हो। मतलब जब आप अपना मॉडल स्केल करते हो तो आप उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो। पहले तो आप मान के चलो, पहले 3 से 6 महीने तो सिर्फ ट्रायल के ही जाते हैं। भाई नोएडा आने के बाद ना मेरे को भी यहाँ पे एक सरप्राइज़ मिला है। टीम ने कुछ ऐसा प्रिपेयर किया अपने स्टीयरिंग के लिए। मैं अभी समझ रहा हूँ, अभी इसका प्रोटोटाइप इन्होंने रेडी तो कर दिया, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं और 3D पेंटिंग की ना फिनिशिंग सही नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा इनसे समझ रहा था कि क्यों नहीं आई, क्या इशू आया। तो अभी वो उसी पे वर्किंग चल रही है। बाकी ये देखो, हाय सर, ये मोव कलर की टी शर्ट पहन के आजकल घूम रहे हैं, उस पर पिंक कलर का पता नहीं क्या फिकवा के। ये देखो, पिंक नहीं सर, वाइट फेंका। ये कितने चीटे मारी तेरे शर्ट पे? वाइट फेंका था किसी ने, वो पिंक। ये टी शर्ट पे चीटे कैसी मारी है? सर मैं आपको भी ऑफ द कैमरा बताता हूँ किसने कितनी बार छींटे मारी। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, कहाँ यार। ये आया हुआ देखो अपने कार्बन फाइबर पार्ट्स बनाने के लिए, और अभी आ रहे हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं कि सर आप कार्बन फाइबर नाइफ बना दोगे। मतलब पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेके आते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट है सर मेरे दिमाग में ना, सारे लग नहीं रहा कॉन्सेप्ट। बहुत कॉन्सेप्ट और फैंटेसी है सर जिंदगी में, सब पूरी करनी है। कार्बन फाइबर ब्लेड कौन बनवाता है, मतलब वो नाइफ कौन बनवाता है? बहुत स्ट्रेंथ होगी ना सर उसकी। अच्छा, तूने क्या काटना है उससे? सर आलू प्याज, न्यू बिजनेस। तो भाई ये जो क्लैंप दिया हुआ है, ये एडजस्टेबल क्लैंप है जो कि स्टीयरिंग के ऊपर माउंट होगा। यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है। ये इन्होंने माउंट बनाया है मोबाइल के लिए। इसके पीछे दिया गया है बेरिंग जो कि सेल्फ बैलेंसिंग होगा, बट आपको फ़ोन एक बार ही ना कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब फंक्शनली ओके है, बट डिज़ाइन दिखने में अच्छा नहीं है और कुछ चेंजेस इसमें होंगे, तो वो हम कराएंगे अभी। तो उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। मैं आपको फिर भी इसका ना एक डेमो दिखाऊंगा गाड़ी पे लगा के कि कैसा लग रहा है और क्या उसका फंक्शनल फ़ायदा क्या हो रहा है। तो भाई हमने ना डेमो के लिए ये प्रिपेयर किया हुआ है। यूजुअली ये वाला जो स्टैंड है ना हम यूज़ करते हैं स्टीयरिंग को होल्ड करने के लिए, जब हम इस पर कार्बन फाइबर का काम करते हैं ना। तो ये थार का स्टीयरिंग है जिस पे हमने कार्बन फाइबर और एल्केंटारा किया था। ये विकास भाई की गाड़ी के लिए है। और अभी टाइम नहीं मिला भाई फिट करने का, क्योंकि उनकी गाड़ी अभी तक आई नहीं है। वो भी आजकल काम में ज़्यादा बिजी हो गए।
आएंगे तो फिर इसको कर देंगे फिट। बाकी मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका डेमो। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारे को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कि ये बिल्कुल सेंटर पे लगे स्टीयरिंग के। दूसरा, ये मुझे ऐसा लग रहा है उल्टा लगा दिया तुमने। स्टीयरिंग पे ना कुछ इसकी लुक ऐसी आएगी। अभी इसका फॉर्म फैक्टर बढ़ा है तो थोड़ा इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है कि इसको और छोटा कैसे किया जाए। नेक्स्ट वर्जन में डेफिनेटली हो जाएगा। फर्स्ट प्रोटोटाइप है और देखो हमने डिस्कशन कुछ टाइम पहले ही करी थी, उस हिसाब से तो देखो ये फर्स्ट प्रोटोटाइप कितनी जल्दी बन गया भाई। पीछे हमने एक क्लैम्प दिया है, इस क्लैम्प के अंदर हमने ना एक सॉफ्ट फॉर्म की कुशनिंग दे रखी है ताकि जब स्टीयरिंग पे होल्ड करा जाए तो स्टीयरिंग पे कोई निशान ना आए। इसके अलावा अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है साहिल, एक ना बैंड आता है ऐसे पीछे ना, एक रबड़ सील आती है, ओरिंग टाइप आता है, उससे भी ना होल्ड हो जाता है। मैं तेरे को एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें तेरे को पता चल जाएगा। तो उससे फॉर्म फैक्टर और कम हो जाएगा और होल्ड करना भी आसान हो जाएगा। अब इसके बीच में ना हम फ़ोन टांग के देखते हैं कि वो परफॉर्म कैसे करता है। तो भाई पहला चैलेंज है कि फ़ोन को खुद सेंटर करना। मुझे लग रहा है इसके बीच में ना एक ऐप डालनी पड़ेगी, वो ऐप में ना सेंटर दिखा देता है। अभी भी ये सेंटर नहीं हुआ एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इस तरफ लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है, मतलब मेरे राइट की तरफ ज़्यादा है। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। एक ये वाला मतलब इशू तो है इसमें, अभी भी टेढ़ा हो रहा है। तो ये देखो इस तरीके से काम करेगा। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ तो अभी ना इसके अंदर ना अभी हम लेवलर डाल के चेक करेंगे कि कहाँ पे सेंटर पे आता है, फिर इसको होल्ड कराएंगे। दूसरे इसमें इशू आ रहे हैं कि फ़ोन के राइट और लेफ़्ट में रॉकर वाले मतलब ये बटन ये होते हैं वो अभी क्लैम्प्स में अड़ रहे हैं। तो अगले वाले मतलब डिज़ाइन में वेरिएशन में जो हम करेंगे ना, मतलब प्रोटोटाइप में, वो सारी चीज़ें मतलब कवर अप हो जाएंगी। अभी लेवल हो गया था ये सेंटर। अच्छा वो तो यॉ वाला नहीं आया। अभी ये स्टीयरिंग भी जिस जगह पे माउंट है वो स्मूथ नहीं है, लेकिन अभी भी साइड टेढ़ा है। तो भाई पहला चैलेंज तो आ गया है कि ये जो फिटिंग्स है ना इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम होल्ड कर रहे हैं ना फ़ोन को तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि या तो फ़ोन का कोई पावर बटन दब रहा है या उसका वॉल्यूम वाला रॉकर दब रहा है। तो ये एक ट्रबल है भाई। तो भाई ये वाली जो फुटेज आ रही है ना, ये हैंग करने के बाद आ रही है। तो मैं मतलब मोस्टली जो हम स्टीयरिंग करेंगे ना यूज़, वो इतना करेंगे मतलब नॉर्मल ड्राइविंग के टाइम पे। तो ये फ़ोन ना इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है आपको मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी हिलती हुई नज़र आए, क्योंकि फ़ोन थोड़ा बहुत हिल रहा है, बट इट इज़ वेरी वेरी स्टेबल कंपेयर टू हाथ में पकड़ने से तो बेटर है। बट थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन तो है, तो उस पर वर्किंग करते हैं। तो अब मैं ना अपने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये देखो, अगर मैं इसको लेफ़्ट कर रहा हूँ तो फ़ोन इतना घूम रहा है, राइट कर रहा हूँ तो मतलब ये जो प्रिंसिपली काम ये करना शुरू कर दिया इसने। अब 2-3 चीज़ें होने वाली है। एक तो ये स्टीयरिंग के अंदर वेट भी ऐड करेगा, बिकॉज मोबाइल का खुद का वेट है, देन स्टैंड का वेट है। तो कहीं ना कहीं स्टीयरिंग की मूवमेंट में भी इशू आएगा, तो उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी कि इसको लाइट से लाइट वेट कैसे बनाया जाए। सेकेंड, अभी ये डिस्ट्रैक्टिंग वाली पोजीशन में, क्योंकि स्टीयरिंग से बहुत आगे आ गया। अगर आप देखोगे ना तो स्टीयरिंग से ऑलमोस्ट ये 2 इंच ही आ गए। अब मैं चाह रहा था कि ये स्टीयरिंग के ना इधर पैरेलली ऊपर आ जाए इस तरफ। तो उसके लिए देखेंगे क्या वर्किंग कर सकते हैं कि बिल्कुल जैसे जो स्टीयरिंग का ये वाला एज है ना, या तो इसके आगे आए और ऊपर आए, ताकि ये मिनिमलिस्टिक जगह ले। तो उस पर वर्किंग करेंगे। ओवरऑल एज अ कॉन्सेप्ट ये सही बना है, बट इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है, जो कि नेक्स्ट वर्जन में जो हम रिवीजन करेंगे ना उसमें रेडी हो जाएगा। अभी ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है, तो अभी हमने ना इसकी फिनिशिंग पे ध्यान दिया है। अभी प्राइमरी जो ध्यान गया है कि एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये काम करता है या नहीं करता, और एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये काम कर रहा है। तो अभी ये मैंने आपको इसके फ्रंट कैमरे की फुटेज दिखाई थी। अब मैं इसके ना आपके बैक कैमरे की फुटेज दिखाता हूँ आपको कि बैक कैमरे में मेरे को मतलब सामने वाले को स्टेबल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अभी वाली जो फुटेज नज़र आ रही है ना आपको, वो जो कैमरा माउंट हो रखा है उससे आ रही है, और दूसरी तरफ मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने मतलब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब देखो मैंने स्टीयरिंग को राइट पे काटा तो ये फ़ोन स्टेबल है, आप देख रहे हो। मतलब जो फ़ोन के कैमरा है ना वो स्टेबल है। थोड़ी सी स्मूथनिंग चाहिए, वो हो जाएगी, क्योंकि अभी स्टीयरिंग भी ऐसी जगह माउंटेड है जो कि स्टेबल नहीं है। मतलब ये एकदम मतलब इसमें थोड़ा सा ना टॉलरेंसेस का इशू है, मतलब ये ऐसे हिल रहा है। तो जब ये एक्चुअल स्टीयरिंग माउंट पे लगेगा तो ये और स्मूथ हो जाएगा। तो अभी तक तो ये एज अ प्रिंसिपल ही ये बढ़िया काम कर रहा है। अब इसके फाइनल वर्जन पे हम काम करेंगे। तो सेकंड वर्जन में हो सकता है कि हम
90% अचीव कर लें, बाकी देखते हैं। आई होप इसके अंदर हम जल्दी से इसको बना लें, फिर मैं आपको फाइनल फुटेज दिखाता हूँ इसकी कैसे आती है। तो भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट आसान नहीं होती, मैं आपको बता रहा था ना। तो यहाँ वाला काम तो मैंने ख़त्म कर दिया, आपको डेमो भी दिखा दिया और देखो विद इन फ्यू डेज हमने कर दिया, विच इज़ कमेंडेबल भाई। इनपुट्स गए कुछ 100% इनपुट कभी भी ग्रैब नहीं होते, बिकॉज मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट करके इन्होंने कितना समझा कितना नहीं समझा, बट प्रिंसिपली इट वाज ओके। तो आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स कि बढ़िया काम कर रहा है। इसको और इम्प्रूव करके इसका फाइनल वर्जन आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रियल लाइफ टेस्ट करके दिखाऊंगा गाड़ी के ऊपर लगा के। अभी तो फ़िलहाल हम ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं, जब वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर अपने गाड़ी के स्टीयरिंग पे माउंट करेंगे, फिर आप फाइनल वर्डिक्ट बताना अपनी तरफ से कि भाई सही फुटेज आ रही है नहीं आ रही है। तो भाई कुछ ऑफिस के ऊपर वाले काम रह रहे हैं, पहले वो निपटाया जाए, उसके बाद मैं जॉन के साथ बैठूंगा अपने प्रोटोटाइप कैलेंडर के लिए और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम 90 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हैं। और जो ये कैलेंडर होगा ये हेल्प करेगा उन लोगों की जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या कुछ बिजनेस रिलेटेड करना चाहते हैं। ये मीट मिस्टर राजा, इन्होंने मेरे बहुत सारे काम रोक के रखे हुए। पहले मैंने ना इस पेज पे लिखा था और फिर मतलब ये एक रफ प्रिपेयर किया था और उसके बाद ये प्रॉपर फेयर बनाया। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था ना लास्ट व्लॉग में और इवन आज मॉर्निंग में भी, कि हम एक 90 डेज़ प्रोडक्ट लॉन्च कैलेंडर बनाएंगे। ये मतलब आपको एक फेयर आइडिया तो देगा कि 90 डेज़ में हम प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, बट ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो एंटरप्रेन्योर्स अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जल्दी, प्रोवाइडेड उनके पास सारी रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो। मेरे पास एडवांटेज यहाँ पे है कि मेरे पास इन हाउस सारी रिसोर्सेज हैं, तो इसीलिए मैं 90 डेज़ में लॉन्च कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपको 90 डेज से ज़्यादा लग सकते हैं, हो सकता है किसी को 120 दिन लगे, किसी को हो सकता है 180 दिन लगे, हो सकता है किसी को 1 साल भी लगे। बट मेरे पास यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज क्या है, मेरे पास अपनी टीम ऑलरेडी इन प्लेस है, तो मैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा। उनकी जो रिसोर्सेज यूज़ होगी ना, मैं उसकी कॉस्टिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और मैंने पूरे कैलेंडर को ना 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। तो प्रोडक्ट आइडिएशन, सो टेक्निकली हम ये स्टार्ट कर रहे हैं मंडे ऑनवर्ड्स, जो कि पड़ेगा कैलेंडर में डेट क्या है मंडे। सो भाई कैलेंडर में डेट पड़ती है 20, तो हम 20th को ये स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले ये मैं आपको पूरा कैलेंडर प्रॉपरली बना के डिजिटल अवेलेबल करा दूंगा, अपने किसी ब्लॉग के नीचे लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये पूरा का पूरा ओवरऑल 90 डेज़ का प्रोग्राम है, इसको हम चॉक डाउन करेंगे एक एक दिन के हिसाब से भी। तो हम लेके चल रहे हैं कि 30 डेज़ के अंदर हम डिज़ाइन, प्रोडक्ट का मटेरियल, उसकी फाइनल फिनिशिंग, कलर और चॉइस ऑफ फ्रेगनेंसेस क्या क्या होंगी। फिर उसके अगले 15 दिन में उसकी प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है प्रोडक्ट आइडिएशन एंड डिज़ाइनिंग में, क्योंकि इसके अंदर होती है बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। डिज़ाइंस के अंदर वो उसको हमारे को स्क्वायर में चाहिए, राउंड में चाहिए, ट्रायंगल शेप में चाहिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देन उसका फॉर्म फैक्टर कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कहाँ लगेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आइडिएशन में जाती हैं। देन हम आ जाते हैं प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग के अंदर। इसके अंदर हमारे पास 3D प्रिंटर्स अवेलेबल हैं और मेरे पास यहाँ पे CNCs भी लगी हुए हैं, तो मैं अपनी मशीन्स को यूज़ करूँगा और मैं आपको उसकी कॉस्टिंग भी बता दूँगा इन केस अगर वो आप बाहर से करवाते हो। 3D प्रिंटिंग या हमारे से भी करवा सकते हो, तो मैं एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। उनको अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनकी फ्री में भी हेल्प कर दूँगा 3D प्रिंटिंग और कुछ इन सब चीज़ों में। 3D प्रिंटिंग, मल्टी मटीरियल सिलेक्शन और कितना देर चलेगा, मतलब ये टेस्टिंग का पार्ट्स आ जाता है। फिर रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट कहाँ से होगी, कितनी होगी, फर्स्ट बैच कितने का बनेगा, वो सारा का सारा प्रोटोटाइपिंग का पार्ट होगा। और स्मॉल प्रोडक्शन बैच भी हम रेडी करके रखेंगे, या इसको हम कहते हैं लो लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी हम प्रोटोटाइपिंग के अंदर ही करेंगे वंस इट इज़ कंप्लीट एंड टेस्टेड। अब इसके अंदर हम एक्सेलरेटेड टेस्ट करेंगे जो कि जल्दी से जल्दी हमारे को रिजल्ट दे सके। तो वो जो एक्सेलरेटेड टेस्ट होगा वो हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करने वाले हैं, बट हम वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो कि आपकी गाड़ी के अंदर का होगा
और वो कैसे कैसे काम करेगा, हमने उसके रिजल्ट्स कैसे निकाले, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई 30 दिन हमने लगा दिए अपने फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें, जिसमें हम प्रोडक्ट का आइडिया और डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे थे। अगले 15 दिन में हमने प्रोटोटाइप बनाया और टेस्टिंग फेज में, मतलब टेस्टिंग भी कंप्लीट कर दी, क्योंकि हम इसमें एक्सेलरेटेड टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। और पैरेलली इसका प्रोडक्शन का बैच चला जाएगा, मतलब ये चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं, बट ये दिन उस हिसाब से डिवाइड हो गए। ये दो जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनमें मेजर टाइम स्पेंड होने वाला है। मतलब हम लेके चल रहे हैं इसको 45 डेज में कंप्लीट कर देंगे, बट प्लस माइनस आप 10% का मानिए, मतलब प्लस माइनस इसके ना 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट कोशिश ये करेंगे कि वी विल स्टिक टू आवर 90 डेज प्लान। फिर इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमने क्या करना है भाई। प्रोडक्ट हम करने वाले हैं ऑनलाइन लॉन्च। ऑनलाइन लॉन्च के लिए चाहिए वेबसाइट के लिए क्या क्या चाहिए हमारे को, थीम की सिलेक्शन, फिर हमारे को चाहिए उसका वायर फ्रेम के उसके अंदर बैकएंड में क्या क्या होगा, क्या क्या हमारी वेबसाइट सर्विसेज ऑफर करेगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और प्रोडक्ट कैसा दिखेगा मतलब वेबसाइट के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा एक वायर फ्रेम रेडी करते हैं और उसका एक CMS रेडी कराएंगे, जिसमें हमारे पास बैकएंड के अंदर अगर हमारे को कोई फोटोज़ अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, वेबसाइट में बेसिक चेंजेस करने हैं, कंटेंट ऐड करना है, कंटेंट एडिट करना है, तो उसके लिए CMS वाली ही वेबसाइट। मेरे पास इन हाउस वेबसाइट डिज़ाइनिंग टीम है, तो मुझे 20 दिन लगेंगे। अगर आपके पास टीम नहीं होगी तो हो सकता है इसके अंदर आप 50 से 60 दिन मान के चलो, 2 महीने लग जाएंगे एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। देन इसमें मैंने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी करी हुई है। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अपना GST और कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। अगर वो आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका टाइम भी आप इसमें 15 से 20 दिन का ऐड कर लेना। आप एज अ प्रोप्राइटर भी इसको काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन अ प्रोप्राइटरशिप आप GST अप्लाई करते हैं। GST आने में आई थिंक 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। बाकी आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से चेक कर सकते हैं, वो भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं अपने चार्टेड अकाउंटेंट से आपको कनेक्ट करा दूँगा, बट ही विल चार्ज यू, इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। हाँ, फिर इसके साथ साथ हमें ना अपना कोरियर पार्टनर भी सेलेक्ट करना है कि हमारे ऑर्डर्स लेके कौन जाएगा और ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगी। और ऑर्डर के लिए मैं वेयर हाउस तो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग वेयर हाउस है तो मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वेयर हाउस नहीं है, आप अपने घर का भी इस्तेमाल कर सकते हो छोटे प्रोडक्ट के लिए। फिर वेबसाइट की टेस्टिंग भी चाहिए, तो टेस्टिंग के लिए भी मेरे पास टीम है, तो मेरे लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप लोगों के लिए वो भी ऐड कर लेना, क्योंकि उसमें आप पर्सनली टेस्ट करोगे। इसके बाद आ जाता है हमारा मार्केटिंग मटीरियल और सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए या प्रिपरेशन हम शुरू करेंगे। इसको आप कोई भी टर्मिनोलॉजी दे सकते हो अपने हिसाब से। इसके अंदर हम अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन्हीं मार्केट एरियाज़ को लेके चल रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे और आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो इन सब की जो क्रिएशन है वो पैरेलली हो जाएगी जैसे ही अपनी वेबसाइट के लिए हम काम करना शुरू करेंगे। बट हम इसके लिए भी टेंटेटिवली 10 दिन मान के चल रहे हैं कि मेरे को इसको पूरा प्रिपेयर करने के लिए, कंटेंट अपलोड करने के लिए और यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए मेरे को 10 दिन का कम से कम टाइम चाहिए होगा, जिसके अंदर मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँगा। तो डेफिनेटली इसमें 10 दिन लगेंगे। देन हम प्री लॉन्च करेंगे इसको पहले, फिर लॉन्च करेंगे। तो प्री लॉन्च हो सकता है जब ये सारी टेस्टिंग हो जाए तो हम प्री लॉन्च स्टेज स्टार्ट कर दें, जिसके अंदर इमीडिएटली हो जाएगा, बट हमने उसके लिए फिर भी 5 से 7 दिन का टाइम ले रखा है मैक्सिमम। अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 90 से 1-2 दिन ऊपर नीचे, जो कि मैं लेके चल रहा हूँ। अब सॉफ्ट लॉन्च होगा, जो लॉन्च और प्री लॉन्च के बारे में हम बात कर रहे हैं। सॉफ्ट लॉन्च मतलब हम ऑनलाइन वेबसाइट पे ही लॉन्च करेंगे। देन प्री बुकिंग हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो लोग प्री लॉन्च मतलब प्री बुकिंग कराएंगे उनको आपको एडवांटेज देना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप हो सकता है अपने मार्जिन्स कम कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और वो लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और वो आपको रियल लाइफ मतलब रियल टाइम टेस्टिंग भी करके देंगे, रियल लाइफ भी कह लो, रियल लाइफ टेस्टिंग भी करके देंगे। देन इसके अंदर हम फिर कोलैबोरेशंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो पैरेलली अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये अपना कैलेंडर मोटा हमने डिज़ाइन किया है 90 डेज़ के अंदर। इसकी जो माइक्रो डिटेलिंग है, जिसके अंदर हम एक एक दिन में क्या करने वाले हैं, उसका मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग के अंदर एक लिंक शेयर कर दूंगा, और वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन की फॉर्मेट में होगा, जो कि PDF या PPT में अवेलेबल होगी, जिसको आप डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। और वो जो डिटेल्स हैं वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगी। अगर हेल्प करती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे लाइक कर लेना और ये प्यार बनाए रखना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
आप लोगों के साथ अपने 16 तारीख को, पता है ना 16 तारीख को क्या है? 16 तारीख को हमारे 100th स्टोर का लॉन्च है। और ये जो स्टोर है ये लॉन्च कर रहे हैं कवल भैया का ऑलरेडी कार एक्सेसरीज़ का एक अच्छा खासा बिजनेस है करोल बाग में। सो वी आर हाईली ऑब्लाइज टू हैव हिम ऑन बोर्ड। कवल भैया को बहुत सारी ढेर सारी मुबारकां। और अभी मैं जा रहा हूँ अब मायापुरी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाके काम करना है। मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ व्लॉग करने के। भाई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं अच्छा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो दिल दे देना। हम ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपन दोनों का ना दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए।